गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज का जो टॉपिक का नाम है चतुर्भुज, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में क्या होगा कि इस आकृति को बनने के लिए कम से कम आपको इस आकृति को बनाने के लिए आपको चार भुजाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अपन ने ट्रायंगल देख लिया, त्रिभुज पढ़ लिया, वृत्त पढ़ लिया। और वृत्त पढ़ने के बाद जो आज की क्लास है, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, चतुर्भुज करेंगे भाई। चतुर्भुज कैसे होते हैं, कितनी भुजाएं इसमें काम में ली जाती हैं, इस चतुर्भुज से किस किस टाइप के चतुर्भुज बनेंगे, यानी चतुर्भुज कितने प्रकार के बनेंगे। आज की क्लास का टॉपिक यही होगा। इनके कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में सबसे पहले ले रहे हैं टॉपिक क्या पर यहाँ पर है कि चतुर्भुज के बारे में खैर लिखा है कि चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर तो पहला प्रकार लिखा है इसने, आयत लिखा है अभी। अब आयत क्या कर रहा है कि आयत भी क्या होता है, एक चतुर्भुज। देखिए कि आपको ये टॉपिक तो काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास आयत आ गया, वर्ग आ गया, समांतर चतुर्भुज आ गया, सम चतुर्भुज आ गया, समलंब चतुर्भुज आ गया, इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, इनकी जो विशेषताएं हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रख रहा है, इन पे क्वेश्चंस पूछता है वो। तो आप ये मत समझिए टॉपिक इजी है, आप टॉपिक इजी इजी मैं समझ के इनकी प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने यहाँ पर। तो तो आज जो लिखा है कि जो चतुर्भुज का पहला प्रकार लिखा है, वह चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतरों और सम्मुख भुजाएं समांतर। देखो, ये सही नहीं लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। समांतर की जगह लिखेंगे समान, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई। सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे, आयत कहते हैं भाई। देखिए, आयत में क्या होता है, जैसे आपके सामने ये आकृति बनी हुई है, मैं एक और बनाता हूं, देखो यहाँ पर। जैसे आपने ये आयत बना दिया इस टाइप से, इसको ले लीजिए, 2D वाला ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको यूं बनाया, ये बन गया भाई अपने पास आयत यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है कि आयत की प्रत्येक सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। साथ में क्या होता है कि इनका जो कोण होता है ना, कोण, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ऐसी आकृति होगी, इसे मैं क्या बोलूंगा, आयत बोलूंगा, रेक्टेंगल बोलेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल नहीं आएगा यहाँ पर, इक्वल आएगा यहाँ पर, इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारे कोण, सभी कोण 90-90 डिग्री के होंगे। तो उस आकृति को मैं क्या बोलूंगा, आयत बोलूंगा, रेक्टेंगुलर बोलूंगा भाई, यहां पर रेक्टेंगल बोलेंगे। अब ये तो इसकी थे डेफिनेशन भी। डेफिनेशन के बाद में क्या लिखा है कि यहां पर जो लिखा है क्या, कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है भी। सम्मुख भुजाएं का मींस क्या है कि यहां पर ये जो वाली साइड है, ये वाली साइड तो क्या होगी, इसके बराबर होगी, और ये वाली जो साइड है ना, इस साइड के बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है भाई, समकोण होता है, सीधी सी बात है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आपस में समद्विभाजित होते हैं। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से क्लियर करनी है भाई। यहाँ पर देखिए, फिर बता रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ ये जो दे रखा है इसमें, कि ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पर, ये आयत वाली, ये आपको अच्छे से समझनी है भाई, ये वाली, कि आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, और आपस में समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित शब्द का अर्थ यह है कि ये क्या करेंगे, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, तो इनकी लंबाई है ना, ये लंबाई भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समान भागों में इसको काटते, ये आयत के विकर्ण की ये जो प्रॉपर्टी है ना, काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। क्या थी कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आपस में समद्विभाजित होते हैं। द डायगनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी रेक्टेंगल के जो डायगनल है ना, वो इक्वल होते हैं, और एंड बाइसेक्ट विथ ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई। फिर दूसरा, अगली प्रॉपर्टी क्या बता, आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं भी यहाँ पर।
आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यानी चतुर्भुज क्या समांतर, अभी आगे आएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन आयत के जो विकर्ण ना, ये विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इसमें बोला है कि आयत को समांतर चतुर्भुज क्यों कहा जा सकता है? इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा ए बी क्या आ गई भी, ए बी समांतर सी डी आ गई और ए बी बराबर सी डी बन गई। एक प्रॉपर्टी तो ये बन गई भी। दूसरा अपने पास ए डी की लंबाई बी सी के बराबर है और ए डी समांतर किसके है भी, बी सी के। दूसरा ये अपने पास आ गया है पर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है ना इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, आयत नहीं कह सकते। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो एंगल बनता है अपने पास यहां पर, ये जो एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री के नहीं बनते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और विकर्णों की लंबाई भी क्या होती है, इनकी डिफरेंट होती है, समान नहीं होती यहां पर। ये दोनों का डिफरेंस है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर करनी है यहां पर। चलिए देखिए नेक्स्ट लेते हैं, इसका अगली प्रॉपर्टी लेते हैं क्या, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। अब देखिए लग तो रहा है कि काफी इजी टॉपिक है भाई, यहां पर मेरे पास एक आयत बना दिया भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भी, यहाँ पर सीईटी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये जो प्लस टू लेवल की जो सीईटी के एग्जाम में से पूछा है कि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु ये हो गए भी मिड पॉइंट, और इन मिड पॉइंटों को मिलाएंगे तो मिलाने पर जो आकृति बनेगी ना, वो आकृति केवल और केवल क्या होगी, सम चतुर्भुज होगी, सम चतुर्भुज होगी। बाकी दिखने में तो समांतर चतुर्भुज भी हो सकती है और अधर भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकता है, लेकिन इसको सम चतुर्भुज बोलेंगे। वर्ग इसलिए नहीं बोलेंगे कि इसमें ये कोण है ना, ये 90 डिग्री के नहीं बनेंगे भाई यहां पर ये। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीईटी की एग्जाम हुई थी पिछले ईयर की, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनेगी, वो आकृति क्या होगी, समचतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है। तो ये जो मेरे पास शेप बन गई, ये जो आकृति बन रही है आपके पास में यहां पर, ये पूरी की पूरी आकृति, ये पूरी की पूरी आकृति क्या कहलाएगी आपकी, सम चतुर्भुज कहलाएगा भी, यहां पर सम चतुर्भुज होगी भी यहां पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इस आयत की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, क्या कि आयत की आसन भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है भी। यहां पर देखिए ये अपने पास एक आयत बन गया भाई, यहां पर लीजिए बन गया आयत, यहां पर ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो आयत में ये जो भुजाएं दे रखी हैं, कौन सी वाली भुजाएं, ये जो भुजाएं दे रखी हैं, इन भुजाओं को बोलेंगे आसन, को आसन भुजा बोलते हैं भाई उसको, यहां पर आसन भुजा बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये कहलाता है आसन बिंदु कहलाता है, जहां ऐसी दो सरल रेखाएं, ऐसी जो रेखाएं जिनमें ये वाला पॉइंट टू बेनिस्ट हो, तो ये रेखाएं, ये जो भुजाएं ना, इनको बोलते हैं आसन भुजाएं कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आयत की आसन भुजाओं के वर्गों का योग, यानी मैं ए बी का वर्ग करूं, एक तो ये आसन भुजा और दूसरी क्या लिख दिया मैं, ए डी का स्क्वायर लिख दिया अभी यहां पर। इन दोनों के वर्गों का योग क्या बता दिया कि यदि मैं ये लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, खींचता हूं ये लाइन, ये मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इसे क्या बोलूंगा मैं, बी डी स्क्वायर बोलता हूं भी। यहां पर पाइथागोरस परिमेय बोल दीजिए, आपके ट्राइंगल में आ चुकी है पाइथागोरस परिमेय। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, आप यहां पर किसी आयत में दो भुजाओं के आसन भुजा, दो भुजाओं, आसन शब्द जरूर रहेगा, ये हो सकती है यहां पर आसन भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना है भाई यहां पर। चलिए देखिए अब आ गया अपने पास, क्या आ गया, आयत के बाद अगला टॉपिक अपना क्या, वर्ग है भाई यहां पर। तो वर्ग में क्या लिखा है भाई, वर्ग और आयत। देखिए इसमें वर्ग में दिया है क्या, कि वह आयत जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। आयत तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो साइड होती है, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होती है।
जबकि वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाओं की लंबाई, सभी भुजाओं की नाप ये हमेशा बराबर होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए ये टॉपिक काफी इजी है, लेकिन जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अपन सामने देखते हैं, पेपर में देखते हैं, तो उस समय लगता है कि यार ये अब तो गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको एग्जाम में काफी कई बार बड़ी प्रॉब्लम सामने प्रॉब्लम बन जाती है। यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखनी है भाई। तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, आय वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी इजी सी है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये भी सब जानते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए यहां पर पिछला जो टॉपिक था उसमें क्या बताया था कि यहां पर ये जो टॉपिक आया इसमें इसमें समझिए, यहां पर किसमें, आयत में। यहां पर आयत में क्या आया था कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और आपस में समद्विभाजित करते हैं। जबकि यहां पर मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग की बात करूं तो वर्ग अपने पास ये बन गया अभी। यहां पर वर्ग के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, लेकिन जब ये प्रतिच्छेदन करेंगे, यहां काटेंगे तो 90 डिग्री कोण के ऊपर समकोण पे काटते हैं। जबकि आयत में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डिफरेंस हो गया अभी। यहां पर लिख दे, यहां पर क्या है कि आयत एक और वर्ग में डिफरेंस बता दीजिए भाई। यहां पर तो सीधी सी दो तो जानते हैं भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं, इसकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है भैया पर। तो ध्यान क्या रखना है कि आयत के विकर्णों की लंबाई बराबर, वर्ग के विकर्णों की लंबाई बराबर। आयत के विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण भी समद्विभाजित होते हैं। बट क्या करेंगे भाई यहां पर ध्यान क्या रखना है, वर्ग के विकर्ण भी क्या होंगे, समद्विभाजित होंगे। लेकिन लेकिन क्या क्या होगा भाई, लेकिन ये होगा कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, एक दूसरे को क्या करेंगे, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं भाई। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है भाई, समकोण पर प्रतिच्छेद करें किसके, या 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई। यहां पर ये ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर करनी है यहां पर। चलिए देखें नेक्स्ट यहां पर अब क्या कहता है आगे, इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, क्या कह रहा है आगे देखिए, लिखा है वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हो भी। जैसे कहा कि एक आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, आयत को समांतर समांतर चतुर्भुज कहा जाता है भी। तो ऐसे ही एक वर्ग है ना, एक वर्ग को समचतुर्भुज कहा जा सकता है। लेकिन समचतुर्भुज को, लेकिन समचतुर्भुज को समय जो समचतुर्भुज है, उस समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। ये डिफरेंस हो गया भाई, कई बार पूछ सकता है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है भी। समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते, लेकिन आयत को समांतर चतुर्भुज बोला जा सकता है। ये छोटी छोटी लाइनें आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो आप इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन आगे जाकर के। आगे क्या लिखा है, वर्ग को आयत भी कह सकते हो भी, वर्ग को आयत भी कह सकते। कैसे कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्णों की लंबाई क्या आती है, बराबर आती है भी यहां पर। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ, एक जो वर्ग है, जो वर्ग है अपने पास में, वर्ग है ना, वो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, वर्ग आयत हो सकता है भाई यहां पर। और आयत क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। आगे चलिए भी देखिए, अगला अगला बिंदु दिया अपने क्या, कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु से प्राप्त मिलने वाला चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है। ये लीजिए भाई, बहुत ही शानदार टॉपिक दिया है। ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से क्लियर करनी है भाई यहां पर। ये अब क्या बताया था, आयत में क्या बताया था कि आयत की भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाते हैं, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो उस केस में जो आकृति बनती है वो आकृति समचतुर्भुज होती है भाई। आयत में तो समचतुर्भुज होती है, आयत में, ये आयत है अपना, आयत है तो यहां क्या बनेगा, समय चतुर्भुज होगा, समय चतुर्भुज होगा भाई यहां पर, ये लीजिए। जबकि वर्ग में क्या होगा, वर्ग में यदि आप मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाने पर भी आपके पास क्या बनेगा भाई, ये वर्ग ही बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट देखिए, आपको नोट करके लिखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं यहां पर।
तो क्या लिख दिया, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति एक वर्ग होता है। चतुर्भुज एबीसी ये मध्य बिंदु, तो ये पी क्यू आर क्या बन गया, पी क्यू आर एस एक क्या बन गया, वर्ग होगा। यानी वर्ग से वर्ग बनेगा और आयत से समांतर चतुर्भुज बनता है। आयत के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, बट 90 डिग्री का कोण बनता है उस समय यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं आगे की प्रॉपर्टी अपनी यहां पर। देखिए नेक्स्ट, अब बात करें किसकी, समचतुर्भुज की। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यहां पर, यानी क्या, रोम्बस भी कहते हैं इसको, रोम्बस भी बोलते हैं। द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में इक्वल हो, इज कॉल्ड रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, रोम्बस भी बोल सकते हो। अब इसको रोम्बस के नाम से भी बोला जाता है यहां पर। तो यहां पर इसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और यहां पर ये जो भुजाएं है ना, ये भुजाएं, ये इसकी आसन भुजाएं कहलाती हैं। आसन, आसन भुजाएं कहलाती हैं भाई, ये वाली इसकी यहां पर आसन भुजाएं कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी क्या दे रखा है। अब कह रहा है क्या कि समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है भाई, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज यहां पर देखिए, जैसे मैं इस प्रकार से इसको थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, यहां पर अपने यहां से शेप निकालते, देखो एक यहां पर, जैसे ये ले लिए भाई मैंने यहां पर, ठीक है, ये इस टाइप से बन गया भाई, ये लीजिए, ये ले भाई। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज है अभी यहां पर। तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और इसके अलावा क्या करेंगे भी, यानी इसके सभी भुजाओं की नाप आपस में क्या होगी, बराबर होती है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं भी, और समचतुर्भुज सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब यदि आप विकर्णों को मिलाएंगे, यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए, तो जब काटेंगे तो उस समय कोण बनेगा, कितना बनेगा अपना, 90 डिग्री। तो देखिए यहां से आपकी पाइथागोरस से ये जो त्रिभुज बन गया अपने पास में, तो समकोण त्रिभुज, देखिए यहां पर ये बन समकोण पे काट रहा है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो गया इसका यहां पर। तो पाइथागोरस से कई बार विकर्णों की लंबाई दे दे अपने से, जैसे मैं बोलूँ यहां पर मेरे पास ये आ गया भाई ऐसा, ये विकर्ण की लंबाई दे दी, जैसे मान लीजिए आपने क्या इसकी दे दी कितनी 10, तो ये 5, ये कितनी 8 है, तो ये 4, तो इसकी कर्ण की लंबाई निकाल करके अपन क्या कर सकते, समबाहु त्रिभुज अपने पास में, समचतुर्भुज है, संभव नहीं समचतुर्भुज बोल, गलत बोल गया, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई भी अपन आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, किसी समचतुर्भुज है उसकी जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, विकर्णों की लंबाई भी क्या होती है, यहाँ पर देखा लिखा है समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते, विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं आती है, जबकि वर्ग के विकर्णों की लंबाई बराबर आती है। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, देखो इसके बाद 16 नंबर पे, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर करनी है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर करनी। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होती है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना कि कोई भी समचतुर्भुज होगा, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का, चारों भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, वो वर्ग किसके बराबर होगा, इसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है भी। ये इसका विकर्ण हो गया और ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्णों के वर्ग के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रखना है, रखना है, रखना है भी। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है इसके यहाँ पर। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज, तो ऐसे ही समचतुर्भुज में चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के लंबाई के विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है यहाँ पर। चलिए देखो नेक्स्ट देखते हैं इसका
आगे एक वर्ग आयतर एक समचतुर्भुज है। अभी आ गई बात यहां पर, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देखिए अब आगे यहां पर समलंब चतुर्भुज देखते हैं, बाकी क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समलंब चतुर्भुज आ गया अभी यहां पर देखिए। समलंब चतुर्भुज में क्या कहता है? समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान, पहले समलंब चतुर्भुज डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अगली क्लास अगला देखते हैं। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। सम्मुख भुजाओं का, देखिए इधर जैसे आप यहां पर कोई शेप बनाते हुए देखो, इधर शेप ये आ गई आपके क्या से, ये ले लीजिए, तो नहीं बन रही, ये ले लीजिए भाई आप यहाँ पर, इसको बना दीजिए यहाँ पर, ये लीजिए, ये लीजिए, बन गया। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं, चार भुजाएं दे रखी है, उनमें से कोई दो भुजाएं समांतर हो। ये भुजा और ये भुजा अपने क्या आ गई? समांतर आ गई यहाँ पर, ए बी सी डी। यहाँ पर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, उसे क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये मेरे पास है ना, यहाँ पर ये क्या आ गई? ये भुजाएं क्या आ गई? समांतर आ गई यहाँ पर। इसे मैं क्या बोलूंगा? समलंब चतुर्भुज बोलूंगा यहाँ पर। अब क्या बोला है? समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये आपकी ये आपके जो अपन पढ़ते हैं ना, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की समरूपता, उस टॉपिक में भी चलता है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण है। ये समलंब चतुर्भुज बन गया मेरा, इसकी ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी, ये भुजा और ये दोनों भुजाएं समांतर होती है। अब ये जो विकर्ण खींच देश ने यहाँ पर, ये जो विकर्ण खींचा है, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ये ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो ओ ए और डी का अनुपात, ये ओ ए और ओ डी का जो अनुपात है, वो अनुपात किसके बराबर बता दिया? ओ बी और ओ सी के बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण यदि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो विकर्णों का ये जो अनुपात है, ये अनुपात और ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है भी यहां पर। चलो देखो नेक्स्ट लेते हैं क्या, ये तो हो गया इसका। ये देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। यहां पर देखिए समांतर चतुर्भुज दे दिया क्या? ये है भाई अपना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हो। सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज देखिए बना लेते हैं इसका भी। ये लीजिए मेरे पास ये बन गया, ये हो गया मेरा क्या? समांतर चतुर्भुज बन गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, ए बी सी और यहां पर ये डी बन गया। सम्मुख भुजाएं समांतर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो और बराबर भी होती, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? समांतर चतुर्भुज बोलूंगा। पैरेललोग्राम बोलते हैं द क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो आएगा, इक्वल भी आएगा भैया। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम बोलते हैं यहाँ पर, यानी ये वाली साइड है ना, ये वाली दोनों पैरेलल और लंबाई में इनकी माप भी क्या आती है? बराबर आती है। तो ऐसे चतुर्भुजों को मैं क्या बोलूंगा? समांतर चतुर्भुज बोलूंगा भी यहाँ पर। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखा है? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण से दो सर्वांग सम त्रिभुजों में, देखिए यहां पर ये अपने पास है ना, यदि आपने इसमें एक ये विकर्ण खींच दिया, ये वाला विकर्ण खींच दिया इसमें, तो इसके दो त्रिभुज बन गए। ए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी सी डी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब यदि आपने विकर्ण खींच दिया तो विकर्ण से दो त्रिभुज बने, दोनों सर्वांग सम होते हैं। कैसे? कि ये वाली साइड तो क्या हो गई? इनकी कॉमन हो गई भी, ए बी बराबर ए बी। यहां पर ये तो आपकी क्या आ गई? उभयनिष्ठ भुज आ गई। एक सेकंड थोड़ा सा इसको ठीक करोगे यहां पर। ये ए बी, ये जो अपने पास है ये वाली बी डी बराबर बी डी, ये तो क्या आ गई? उभयनिष्ठ भुजा आ गई भी, उभयनिष्ठ भुजा हो गई भी। यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। सी डी किसके बराबर हो गई? ए बी के बराबर हो गई भी यहां पर, क्लियर हो गया। ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा? बी सी बराबर ए डी। तीनों भुजाएं बराबर हो गई, कौन से नियम से?
ट्रिपल एस का नियम है, जो सर्वांग समता के ट्रिपल एस का नियम है, उस नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई भी आप समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींचते हो तो विकर्ण खींचने पर जो दो त्रिभुज बनेंगे, जो दोनों त्रिभुज बनेंगे, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भी यहां पर। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हो तो वह आयत होगा। ये लीजिए, विकर्णों की लंबाई यदि बराबर आ गई तो मैं उसको आयत कह दूंगा। और यदि विकर्ण किसके समांतर, चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD इनकी नाप बराबर नहीं होगी तो उस केस में क्या बोलूंगा, उसको समांतर समांतर चतुर्भुज कहूंगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा अगला बिंदु, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समय द्विभाजित करते हैं, समान भागों में काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसमें बाद में क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं भी। देखिए यहाँ पर खींच लेते हैं अपने, क्या ये लिया आपने, जैसे यूं, ये लीजिए बन गया। अब यहां पर बात करें कि ये भुजा ऐसे क्या बोलेंगे भी अपने, आसन भुजा कहते हैं भी, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, आसन भुजा बोलते हैं, आसन भुजा बोलते हैं। तो इनके बीच में जो कोण बन गया अपने पास, ये वाला कोण, ये क्या होगा भी, इस कोण के बराबर होगा। ये लिखा है सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है भी। यहां पर ये सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन आसन कोणों का योग, इसका इन दोनों कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपन ने लगभग आज की क्लास में समांतर चतुर्भुज में क्या कर लिया, चतुर्भुज के जितने भी टाइप थे, प्रकार थे, वो सारे देख लिए। लास्ट बिंदु आपका समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे चैनल पे बने रहें। और यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को आप शेयर करें, दोस्तों में से आगे तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने वाला लाइक ज़रूर करें यहाँ पर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।